नंबर 32 देखो, लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि एक वर्ग की एक भुजा से निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है जो वर्ग के विकर्ण पर निर्मित है। चलिए मैं यहाँ पे पहले एक वर्ग लेता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन को समझाएगा। एक वर्ग लेता हूँ, क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की, तो वर्ग का इसका नाम दे देता हूँ ABCD। तो वर्ग की एक भुजा पर निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एक भुजा पर निर्मित मैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ, सॉरी इस तरह से यहाँ पे मैं एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये तो इतना आपको पता होगा। चलिए तो इसका नाम मैं यहाँ पे इधर कुछ P दे दूं। चलिए अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल होगा उस समबाहु त्रिभुज का आधा होगा, यानी कि इसका उस समबाहु त्रिभुज का होता है जो वर्ग के विकर्ण से निर्मित है। चलिए वर्ग के विकर्ण पे भी एक हमें समबाहु त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हमें वर्ग के विकर्ण पर भी बनाना होगा, ठीक है। इस तरह से यह बनेगा। तो ये वर्ग के विकर्ण द्वारा जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है, या फिर ये कहें कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा है, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इसका नाम कुछ ई देता हूं। दिया है ABCD एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। अच्छा ABP त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज AEC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP जो होगा, ABP या मैं APB भी लिख सकता हूं, APB, इसका जो क्षेत्रफल होगा आधा होगा इसके क्षेत्रफल के, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC के, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये हमें साबित करना है। प्रमाण देखो, माना वर्ग की प्रत्येक भुजा A है, वर्ग की प्रत्येक भुजा A है, तो यह A हो गया, यह A हो गया, यह A हो गया, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर होगा ना, समबाहु त्रिभुज है। अच्छा यह A होगा, इसको भी A लिख सकते हैं, इसको भी A लिख सकते हैं। ये चारों वर्ग है, ये वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर, और ये समबाहु है तो ये आपस में बराबर, ठीक है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर √3/4 A², क्योंकि यह AB जो है इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है ना जी, तो उसका एक भुजा A है, तो √3/4 A का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। अच्छा मैं अगर AC की बात करूं तो AC बराबर √AB² प्लस में BC² हो जाएगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ना, बिल्कुल। देख लो AC बराबर AB² प्लस BC²। चलिए ये किस में देखे हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। चलो अच्छा तो AC बराबर हो जाएगा √A² प्लस A², यानी कि √2A², यानी कि √2A आ जाएगा, या √2A हो गया, √2A किसका भुजा हो गया, तो यह समबाहु त्रिभुज इसका हो गया। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC बराबर √3/4, भुजा क्या है आपका, √2A आया है ना, इसका स्क्वायर, तो √3/4 यहाँ पे, इसको इधर यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ना, 2A² हो जाएगा, समझ रहे ना। अच्छा ये किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC का,
चलिए अब आगे देखते हैं। यह दो जो गुना मैं ना इधर भेज देता हूं, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC हो जाएगा बराबर √3/4 और a का स्क्वायर ऐसे रहेगा। इसको समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, यह भी √3/4 भुजा का a का स्क्वायर है, यह भी वही है, तो इन दोनों से यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। यहां से यह आपका प्रमाणित हो गया। समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा, भारतीय भवन, NCERT, KC सेना सबका लिंक मिलेगा। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, कॉमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल की वीडियो आपको कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।